नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपना पसंदीदा जो मेरा सबसे पसंदीदा स्टॉक है मार्केट में, जो सबसे मेरा पसंदीदा स्टॉक है और जहां पर अगर आप चाहे तो लाइफ टाइम के लिए यहां पर आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। बहुत ही लो रिस्क काउंटर है, स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन बहुत ही लो रिस्क एक काउंटर है। और इस कंपनी का जो डिमांड है वो आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद मुझे लग रही है। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न कमा कर दे सकता है, रिस्क तो रहेगा, स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर रिस्क तो रहेगा। मैं यहाँ पर पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे पसंद है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपको भी वही स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूं। तो मैं आपको यहाँ पर पहले ही ये बात बताना चाहता हूँ। तो अगर आप चाहें तो अपना रिसर्च कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आप ख़रीदारी कर सकते हैं। स्टॉक बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम है, छोटी कंपनी है लेकिन बिज़नेस जो है इनका, बिज़नेस का डिमांड आप स्टॉक का नाम देखकर ही एकदम से समझ जाएंगे कि स्टॉक का जो बिज़नेस है उस बिज़नेस का डिमांड कैसा है। तो यहाँ पर वन स्टॉक फॉर लाइफ टाइम, यानी कि ज़िंदगी भर, अगर आप चाहें तो ज़िंदगी भर के लिए उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी उसको देकर जा सकते हैं। तो मतलब 10, 20, 15, 25 जितने सालों के लिए चाहे आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा रिटर्न लॉन्ग टर्म में देने की क्षमता जिसे कहते हैं वो इस स्टॉक के पास है। तो देख लेते हैं कौन सा है वो स्टॉक। लेकिन फ्रेंड्स, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हर वो न्यूज़ कवर होता हुआ नजर आएगा जिसको आपको जानने की सख्त ज़रूरत है। आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पर तो बहुत से ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं आते हैं जो बाकी चैनल वगैरह पे आते हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर स्पेशली आपका जो पैसा है उसको सेफ जगह पे इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूँ। तो मार्केट में अगर आप बात करें तो 5,000 के आसपास कंपनी है। तो ऐसा मुमकिन नहीं कि 5,000 कंपनियों के बारे में आपको एक चैनल के ऊपर वीडियो मिलता रहे, संभव नहीं है। तो जितना हो सके जहाँ पर लोग ज़्यादा रुचि रखते हैं अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स में, जो न्यूज़ आती है बड़ी न्यूज़ जिसकी वजह से बड़ा मूवमेंट हो सकता है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो ऐसे न्यूज़ आपको यहाँ पर कवर होते हुए दिखेंगे। तो बाकी मार्केट का मूड, माहौल, मूवमेंट सब कुछ आपको देखना है, पैसा आपको लगाना है, प्रॉफिट आपको लेना है, लॉस आपको झेलना है। तो सारा कुछ जब आप ही को करना है तो रिसर्च अपना पहले कंप्लीट कीजिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। बाकी नो अबाउट इन्वेस्टमेंट आपके साथ है, आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम हेल्प मिलती रहेगी। आइए, विजिट कीजिए, देखिए, जो जानकारी जितना हो सके यहाँ पर आप लीजिए और अपने हिसाब से उसको काम में लीजिए। तो यहाँ पर मैं टॉपिक से थोड़ा भटक रहा हूँ। स्टॉक का नाम है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, CDSL। अगर आप चाहे तो इस स्टॉक में ज़िंदगी भर के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं और जहाँ भी मौका मिले, जिस गिरावट में भी आपको मार्केट मौका दे वहाँ पर ख़रीदारी कीजिए। पैनिक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका जो डीमैट अकाउंट है वो हो सकता है वो CDSL के थ्रू ही मैनेज होता हो, और जो सारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह होती है उनका जो स्टेटमेंट और जो उनका जो डिपॉजिट वगैरह सारा कुछ होता है वो मैनेज वगैरह सारा कुछ करती है CDSL। तो मतलब समझ ही सकते हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं आप, मैनेज कर रहा है ये कंपनी, और इसी के थ्रू डीमैट अकाउंट खुलते हैं NSDL और CDSL। अभी अगर बात करें तो जैसा कि मैं यहाँ पर किसी भी डिपॉजिटरी को यहाँ पर मैं छोटा बड़ा यहाँ पर कुछ भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, CDSL और NSDL अगर कि अब बात करें तो NSE और BSE जैसा है, दो एक्सचेंज है, यहाँ पर दो डिपॉजिटरी है। तो आप देख पाएंगे BSE बहुत ही पुरानी एक एक्सचेंज है और NSE उससे उससे कम पुरानी है। तो अगर आप देखिए आज की डेट में लोग ज़्यादा NSE को प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है। तो वहाँ पर लिक्विडिटी की जो एक सुविधा है वो ज़्यादा मिलती है। उसी तरह अगर आप देखें तो CDSL भी NSDL को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ता हुआ नज़र आएगा। तो अगला आने वाला 5, 10, 15, 20 साल मुझे जो लगता है लोग
बैंक में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, लोग म्यूचुअल फंड में आएंगे। पीपीएफ का इंटरेस्ट कम होता हुआ दिख रहा है, लोग म्यूचुअल फंड में आना पसंद करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, लोग डेट फंड में पैसा रखेंगे। तो म्यूचुअल फंड का जो रुझाव है, दो ही चीज़ चलेंगे, मानकर चलिए दो ही चीज़ चलेंगे। अगला आने वाले 20 साल बाद आप देख पाएंगे दो चीज़ ही चलेंगे जहाँ पर लोग पैसा रखेंगे, मतलब जहाँ पर लोग निवेश करेंगे या फिर पैसा वहाँ पर लगाएंगे। वो चीज़ होगा, एक तो होगा स्टॉक मार्केट, हो सकता है म्यूचुअल फंड के थ्रू हो, लेकिन स्टॉक मार्केट, और दूसरा जो है वो है इंश्योरेंस। ये दो सेक्टर जो है, मतलब म्यूचुअल फंड, एएमसी, डिपॉजिटरी और एक्सचेंज वगैरह जो इनके जो कंपनियां लिस्ट है, उनके स्टॉक्स और इंश्योरेंस स्टॉक, ये जितना रिटर्न दे पाएंगे, मानकर चलिए कोई भी स्टॉक आपको उतना रिटर्न नहीं दे पाएगा। हो सकता है मार्केट है, सारा कुछ बदल जाए, हो सकता है सारा कुछ बदल जाए और 20 साल बाद क्या होगा किसी ने नहीं देखा। लेकिन अभी अभी के सिचुएशन में आप अगर देखें, आँख खोल कर अगर आप देखें तो देख पाएंगे इनका जो बिज़नेस है वो बिज़नेस आपको बहुत ही एक बड़ा अपॉर्चुनिटी देता हुआ नजर आएगा। आपको अभी मौका दे रहा है मार्केट। चार्ट देखिए, एक साल में स्टॉक आपको 45% का रिटर्न कमा कर दे रहा है, समझ ही सकते हैं। अगर आप देखें मैक्सिमम चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो स्टॉक आपको लिस्टिंग प्राइस के आसपास ही मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं, अपना रिसर्च करने के बाद यहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो मैं सर आपको इतना ही कहना चाहूँगा, आपने एक बेहतरीन कंपनी में इन्वेस्ट किया है। मार्केट गिर रहा है, पैनिक मत कीजिए, गिरने दीजिए, खरीदिए ना। अगर आप एसआईपी मोड में इसको खरीदते जा रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन आपने लिया है। हो सकता है वीडियो देखकर आपको ये लगे कि मैं यहाँ पर फालतू में बकवास कर रहा हूँ, इससे अच्छी बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, आप सोचेंगे छोटी कंपनी को मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो आज की डेट में रिलायंस इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। कभी ना कभी वो भी एक छोटी कंपनी हुआ करती थी। इन्फोसिस वो भी कभी ना कभी छोटी कंपनी हुआ करती थी। टीसीएस कभी ना कभी छोटी कंपनी हुआ करती थी। एचडीएफसी बैंक एक दिन में इतना बड़ा बैंक नहीं बना है। तो ऐसा नहीं कि छोटी कंपनियां हैं तो रिस्क है, या पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी पैसा आपका है, डिसीजन आपको लेना है, मेरे बोलने से आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं तो बस यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैंने डिस्क्लेमर भी दिया है कि मैंने यहाँ पर पर्सनली मैंने भी यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा है। तो मैं यहाँ पर एसआईपी मोड में खरीदारी करता रहता हूँ। जब भी मुझको यहाँ पर मार्केट में गिरावट दिखती है स्टॉक के ऊपर, तो मैं यहाँ पर जितना मेरे मतलब सहूलियत के हिसाब से मैं यहाँ पर एक दो स्टॉक यहाँ पर कभी ना कभी ऐड करता रहता हूँ। तो आपको भी मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार में पूरा पैसा मत लगाइए। जिस स्टॉक को आप जितने लंबे टाइम पीरियड के लिए रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, उस स्टॉक को उतनी कम क्वांटिटी में खरीदते जाइए। ये जो मैथ है, ये जो सिंपल एक एग्जाम्पल है, इसको आप अगर दिमाग में बिठा लेंगे तो आप कभी भी आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाउन में नज़र नहीं आएगा। मार्केट चाहे कैसा भी हो, कम क्वांटिटी ज़्यादा दिनों के लिए। आप किसी स्टॉक में आप चाहते हैं, कोई स्टॉक आप 25 साल के लिए उसको होल्ड करना चाहते हैं, एक दिन में 25 साल का। अब मानकर चलिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान अगर एक दिन में 10 साल का खाना खा लेता है तो क्या होगा, वो खा ही नहीं पाएगा। मान लीजिए वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने 2-3 दिनों का अगर खाना खा लेता है तो मतलब उसके बॉडी में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आ जाएंगे जिसकी वजह से उसको डॉक्टर के पास जाना पड़े। तो अगर आप किसी स्टॉक को एक दिन में बहुत ज़्यादा खरीद लेंगे तो हो सकता है आपको किसी के पास लोन लेने के लिए जाना पड़े, या फिर आपका जो कोई एसेट है उसको बेचने के लिए जाना पड़े। तो कभी भी अपने मतलब जो आपका जो रिस्क एपेटाइट है उससे बाहर निकल कर कभी भी आप कोई भी काम ना करें। उतना ही लीजिए, उतना ही बेचिए, उतना ही मतलब रिस्क लीजिए। कहीं ना पे किसी भी फील्ड में कोई भी काम कर रहे हैं, उसके लिए एक बैकअप प्लान रखिए कि अगर ये स्टॉक गिरता है तो मैं इसको और ले पाऊँ, इसको एवरेज कर पाऊँ। कोई काम बिगड़ रहा है तो मैं उस काम को ठीक कर सकूँ, मेरे पास उतना सहूलियत हो। ऐसा करके ही आपको खरीदारी करना है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। मार्केट आपको एक दिन में बाहर निकाल देगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है 20 साल तक मार्केट में टिकना, बहुत ही मुश्किल होता है। आपको टिकना है, ये बात आप नोट करके रखिए।
आपको टिकना है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा। स्टॉक के बारे में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कीजिए, पढ़ाई कीजिए, देखिए, समझिए, उसके बाद निवेश कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, बेकार लगा डिसलाइक कीजिए। स्टॉक आपके पास है तो कमेंट कीजिए किस प्राइस पे लेके रखा है आप, कोई सवाल है, किसी भी मतलब फंडामेंटल रिलेटेड कोई भी सवाल है आप कमेंट कीजिए। मैं मेरे ओर से जितना हो सके आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट टर्म के लिहाज से कोई भी सवाल मत पूछिए। बहुत से ऐसे मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं जो लोग पूछते हैं कि भाई ये स्टॉक मैंने इस प्राइस पे लिया है, ये कब प्राइस आएगा। ऐसे सवाल मत पूछिए, इसका 100% राइट आंसर मैं नहीं दे पाऊँगा, कोई भी नहीं दे पाएगा। मैंने आज बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज बोल दिया, आपने कोई सवाल पूछा कि मैंने ये स्टॉक ये भाव पे लिया है, ये भाव कब आएगा, मैंने बोल दिया 3 दिन होल्ड कीजिए ये भाव आ जाएगा, मैंने या फिर बोल दिया 1 महीना होल्ड कीजिए ये भाव आ जाएगा। मार्केट में एक ऐसा चीज़, ऐसा न्यूज़, ऐसा सेंटिमेंट क्रिएट हुआ जिस वजह से पूरा जो वो सेक्टर है, जिस सेक्टर के आप बात कर रहे हैं, जिस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक की बात करें, वो सेक्टर ही मंदी में चला गया। तब क्या करेंगे? तब मैं गलत हो जाऊंगा। मैं तो नहीं चाहूँगा ना कि आपका पैसा डूब जाए, मेरे बोलने के बाद वो पैसा डूब जाए, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो इसीलिए ऐसे कोई सवाल मत पूछिए जिसका राइट आंसर मेरे पास भी ना हो, आपके पास भी ना हो। आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, क्यों आए हैं जानते हैं? ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना होगा। रिस्क आप ज़्यादा ले रहे हैं, रिस्क आप ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन मेहनत, रिसर्च, एनालाइज वो क्यों ज़्यादा नहीं कर रहे हैं? बैंक में आपने एफडी कर दी, लेकिन तब भी आप सोचेंगे कि भाई ये बैंक तो डूब तो नहीं जाएगा ना, वो बैंक डूबा है, ये तो नहीं डूबेगा। आप रिसर्च करते हैं, लेकिन स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसने बोल दिया मैं ले लूँगा, रिसर्च नहीं करते। रिसर्च कीजिए और ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के तक पहुंचाइए जो आपके करीबी लोग हैं, जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे हैं, उनको फॉरवर्ड कीजिए। अगर आप चाहे तो फॉरवर्ड कीजिए। और इतना ही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, बिज़नेस बहुत अच्छा है, चलेगा आगे आने वाले दिनों में। तो देखिए, बाकी पैसा आपका है, मर्ज़ी आपकी है, डिसीज़न आपको लेना है। प्रॉफिट हुआ तो वो भी आप ही का होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।